बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने इससे पहले जो क्लासेस ली हैं, 2 क्लासेस ली हैं, उनके अंदर क्या था, हमने एक के अंदर पढ़ा था तआवुज़, उसका तर्जुमा और उसकी थोड़ी सी डिटेल, और उसके बाद दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी तस्मिया और उसकी थोड़ी सी तर्जुमे के साथ डिटेल। तो आज हम सूरतुल फातिहा को शुरू कर रहे हैं। सूरतुल फातिहा मक्किय्या, यानी कुरान पाक की सबसे हम जिससे कुरान पाक को शुरू किया जा रहा है वो वाली सूरत शुरू कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सूरत का मतलब क्या है। सूरा, इसका मतलब है हिस्सा, यानी कुरान पाक का यानी एक हिस्सा। जैसे हमारे जिस्म के अंदर हिस्से हैं, हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ जिस्म के अंदरूनी अज़ा बनाए, कुछ बैरूनी अज़ा बनाए। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने यानी हिस्सों के अंदर इंसान को रखा है। तो ऐसे कुरान पाक भी यानी हिस्सों के साथ ही है। ठीक है, तो उनके अंदर यानी मुख्तलिफ किस्म के हिस्से हैं। यानी जो कुरान पाक की जो सिपारे हैं, कलाम पाक है, इसके अंदर सूरतों के हिसाब से है, और क्या उसे कहते हैं, सिपारों के हिसाब से है, और मंजिलों के हिसाब से है। वो हम देखते हैं कि वो किस तरह से है। पहले हम देखते हैं कि अल फातिहा, फातिहा का मतलब क्या है। अल फातिहा, फातिहा मतलब खोलने वाली, या इसको हम आगाज कह सकते हैं, आगाज कलाम, या इसको दिबाचा भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मक्किया। मक्किया यानी ये वाला क्या है, इसका मतलब मक्किया का मतलब क्या है कि मक्का में नाजिल होने वाली। ठीक है, कुरान पाक की कुछ सूरतें जो है मक्का पाक में नाजिल हुई हैं, और कुछ सूरतें जो है वो मदीना पाक में नाजिल हुई हैं। ठीक है, तो इनमें से हम देखते हैं कि सूरतुल फातिहा कहाँ पे नाजिल हुई। सूरतुल फातिहा जो है ये मक्का पाक में नाजिल हुई है। अच्छा जी, तो अब हमें ये देखना है कि इसको सूरत को फातिहा के साथ लगाना क्या ज़रूरी था। वो ऐसे था कि देखिए कि हर चीज़ को हिस्सों में अगर बांट दिया जाए तो उसके अंदर किसी भी किस्म की तशरीह करनी जो है वो आसान हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, वो इस तरह से देखें कि मैं आपको बताती हूँ कि कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं। अगर सूरतों के हिसाब से देखा जाए तो कुरान पाक को 114 सूरतों के हिस्सों में यानी बांटा गया है। 114 हिस्सों में बांटा गया है, यानी 114 इसकी सूरतें हैं। और अगर दूसरी इसकी तकसीम देखी जाए तो वो है पारा, तो वो 30 पारे हैं। ठीक है, और अगर इसकी देखी जाए एक और तकसीम तो वो है इसकी मंजिल की, वो है इसकी 7 मंजिलें। वो कितनी है इसकी 7 मंजिलें हैं। अब सूरत के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं ना, तो सूरत के हिसाब से सूरतुल फातिहा ये इसकी पहली सूरत है, और आखिरी सूरत इसकी अन्नास है। पारे के हिसाब से देखिए तो पहला पारा अलिफ लाम मीम है, और आखिरी पारा अम्मा यतसाअलून है। ठीक है, मंजिल के हिसाब से देखिए तो मंजिल एक पारे में नहीं है, मंजिल एक पारे में नहीं है, 2 पारों में नहीं है। पूरा कुरान पाक जो है 7 मंजिलों में तकसीम किया गया है। मंजिल के हिसाब से अगर देखा जाए तो मंजिल को के साथ अगर तरतीब दिया है ना जो कुरान पाक को, वो तो 7 मंजिलों की सूरत में तरतीब दिया है। पहली सूरत फातिहा से लेके सूरत निसा तक, यानी सूरत निसा बीच में आती है, तो ये पहली मंजिल पूरी हो जाती है। दूसरी मंजिल सूरह अल माइदा से सूरह तौबा तक है। फिर देखिए तीसरी मंजिल सूरह यूनुस से सूरह अन-नहल तक है। ठीक है, फिर आगे चौथी मंजिल सूरह बनी इसराइल से सूरह अल फुरकान तक। पांचवी मंजिल सूरह अश-शुअरा से लेके सूरह यासीन तक आती है। और फिर छठी मंजिल सूरह सौफात से लेके सूरह
हुजूरात तक आती है। और 7वीं मंजिल सूरत काफ से लेके सूरत नास तक आती है। तो इसके अंदर आप देखते हैं कि 7 मंजिलें हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक की बात नहीं है। सहाबा कराम का जो तरीक़ाकार था ना मंजिल पढ़ने का, वो ये था कि वो मंजिल किस दिन शुरू करते, मंजिल को शुरू करते थे, यहाँ पे हम लिखते हैं जुम्मा के दिन से, ठीक है, फिर हफ्ता, फिर अतवार, पीर, मंगल, और ये बुध, और ये जुमेरात। यानी हर जुमेरात को मंजिल के साथ अगर कुरान पाक पढ़ते तो वो उनकी मंजिल पूरी हुआ करती थी। और इसके साथ क्या तदब्बुर, तरतील, हर चीज़ का वो बीच में ख्याल किया करते थे। हर आयत को, हर सूरत को खूब तदब्बुर के साथ पढ़ा करते थे। तो अब हम देखते हैं कि ये सूरत क्या है, सूरत फातिहा, यानी वो सूरत जिसके साथ कुरान पाक शुरू किया जा रहा है, यानी फातिहा। फातिहा का मतलब क्या है, खोलने वाली, शुरू करने वाली, आगाज़ करने वाली, या दिबाचा, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको। तो इसकी सूरत फातिहा का ये एक नाम ही नहीं है, बल्कि इसके और भी नाम हैं। किसी जगह पे 14 नाम है, किसी जगह पे 15 का जिक्र है, किसी जगह पे 16 का जिक्र है, किसी जगह पे 17 का जिक्र है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम आने वाले वक्त के अंदर उन तमाम नामों को भी यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे। और आगे क्या है, मक्किया। अब क्या है, कुरान पाक की कुछ सूरतें हिजरत से पहले नाज़िल हुई और कुछ बाद में नाज़िल हुई, ठीक है। जो हिजरत से पहले नाज़िल हुई वो मक्किया कहलाई, और जो हिजरत के बाद हुई वो मदनिया कहलाई। तो सूरत फातिहा को अगर देखा जाए तो ये पूरी उतरने वाली पहली सूरत है, पूरी उतरने वाली पहली सूरत है। और इसके लिए यूँ हुआ था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ बैठे थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी बैठे थे। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी आसमान का वो दरवाज़ा खुला है जो आज से पहले कभी नहीं खुला था, और आज से अल्लाह ताला के वो वाले फरिश्ते आए हैं जो आज से पहले कभी नहीं आए थे, और फिर आज वो चीज़ लेके आए जो आज से पहले कभी नहीं लेके आए थे। तो फरमाया कि वो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो कौन सी चीज़ लेके आए जो आज से पहले कभी नहीं लेके आए थे। तो फरमाया 2 नूर अल्लाह ताला ने आपको अता किए हैं। वो 2 नूर कौन से हैं, एक सूरतुल फातिहा और दूसरा सूरत अल बकरा का आखिरी रुकू। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ वक़्त आने के साथ साथ जब हम सूरह बकरा पे पहुँचेंगे तो उसका आखिरी रुकू भी हम याद करेंगे। तो ये था। अब इसके अंदर क्या है, जैसे सूरतों को तकसीम किया गया ना, जैसे सूरतों को तकसीम किया गया है 114 के ऊपर, 14 के यानी 114 हिस्सों में तकसीम किया गया है, बांटा गया, बनाए गए हैं। और पारों की सूरत में देखा जाए तो 30 हिस्से बनते हैं। इसके मंजिल के हिसाब से देखा जाए तो इस यानी कुरान पाक के कितने हिस्से बनते हैं, यानी 7 हिस्से बनते हैं। यानी सूरत फातिहा इन सब में सबसे पहली सूरत है। सूरत फातिहा उतरने वाली इन सब में पहली सूरत है। और फिर आगे देखा जाए तो सूरतों को भी कुछ हिस्सों में तकसीम किया गया है, बांटा गया है। वो कैसे, वो है इनमें आयात और रुकू। आयात और रुकू की सूरत में, इसमें हर सूरत जो है वो आयात पे मुनहसिर होगी, यानी आयात यानी उसके हिस्से बनाए गए हैं, ठीक है। और ये हिस्से आयात के हमने नहीं बनाए हैं, ये अल्लाह ताला ने बनाए हैं। अल्लाह ताला ने आयात जैसे जैसे उतारी हैं वैसे वैसे ही आयात हैं, और इसके रकू भी हैं, ठीक है। अब सूरत फातिहा को देखा जाए, इसके अंदर इसकी 7 आयात हैं और इसका 1 रकू है। इसकी 7 आयात है और सूरत फातिहा का 1 रकू है, ठीक है। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। अब हम देख रहे हैं कि सूरतुल फातिहा, सूरतुल फातिहा के कितने यानी नाम है इसके। सूरतुल फातिहा के अब हम नाम लिखने लगे हैं। नंबर 1, फातिहातुल किताब, यानी किताब को शुरू करने वाली। ठीक है, यानी
قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے. ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، اس کے لیے کتاب کا لفظ بھی بولا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کتاب یعنی یہ کتاب یعنی سورۃ الفاتحہ الکتاب یعنی کتاب کو شروع کرنے والی، کتاب کو شروع کرنے والی سورت، یعنی قرآن پاک کا وہ حصہ جس سے قرآن پاک شروع کیا جا رہا ہے وہ مکہ پاک میں نازل ہوا. اس کی 7 آیات 1 رکوع ہے. اب اس کا دوسرا نام سورہ ام القرآن، یعنی یہ قرآن کی ماں ہے. اس کو قرآن پاک کو پورے کے پورے کو کیا کہا کہ اس کی ماں کون ہے؟ سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ قرآن کی ماں ہے. یعنی اس سورۃ فاتحہ کے اندر جیسے ہم بیٹھتے ہیں نا فہرست کے اندر، کیا ہوتا ہے اس کے سارے موضوع لکھے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے آگے پورے مضمونوں کی ڈیٹیل ہوتی ہے، جو سٹوریز جو نظمیں جو کچھ ہوتا ہے کتابوں میں ہوتا ہے نا، ایسی سورۃ فاتحہ کے اندر ہر مضمون ہے. اور اس کے بعد پورے قرآن پاک کی باقی صورتوں کے اندر ساری کی ساری اس کی ڈیٹیل آ جائے گی. ٹھیک ہے، آگے آ گیا ہے تیسرا نام اساس القرآن، یعنی قرآن پاک کی بنیاد. قرآن پاک کی یہ صورت کیا حیثیت رکھتی ہے؟ یہ قرآن پاک کی بنیاد ہے. جب ہم کوئی گھر بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھتے ہیں نا زمین کھود کے، تو اس کے اوپر ساری بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے. ایسے ہی سورۃ فاتحہ جو ہے نا یہ ایک بنیاد کا مقام رکھتی ہے، اور اس کے اوپر پھر پورے قرآن پاک کی یعنی جو منزل کھڑی ہے. ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ سورۃ الحمد، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. اچھا جی، حمد کیا ہوتا ہے؟ حمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے. اور نعت کیا ہوتا ہے؟ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے. یہ ہے حمد، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے سورۃ فاتحہ کے اندر. ٹھیک ہے، آگے ہے سورۃ الکنز، یعنی خزانہ. یہ صورت ایسی صورت ہے دنیا کے اندر جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے خزانے اتارے ہیں، حتیٰ کہ پورے قرآن پاک جو ہے نا اس کے اندر بھی سب سے زیادہ مقام اسی صورت کو حاصل ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ. اس کو خزانہ ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں نا وہ سب کے سب خزانوں سے بڑھ کے سورۃ الفاتحہ. جس کو سورۃ الفاتحہ یاد ہے نا، جس کو سورۃ الفاتحہ آتی ہے تو سمجھ لو کہ اس کے ہاتھ میں بہت بڑا خزانہ ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے نمبر سورۃ الوافیہ، وفا کرنے والی. یعنی یہ صورت ایسی ہے جو انسان کا ساتھ مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتی ہے، نہ قبر میں چھوڑتی ہے، نہ حشر میں چھوڑے گی، نہ انسان کا پل صراط پہ ساتھ چھوڑے گی. یہ صورت انسان کے ساتھ ساتھ رہے گی، انسان کے یہ دل میں رہے گی، کیونکہ انسان جب صورت کو یاد کر لیتا ہے نا تو اس کے دل میں ٹھہر جاتا ہے. قرآن پاک اس کے دل میں ٹھہر جاتا ہے نا، تو جہاں انسان ہوگا ظاہر اپنا دل تو نکال کے نہیں جائے گا نا، تو وہ صورت اس کے ساتھ ساتھ جائے گی. یہ صورت انسان کے ساتھ ساتھ رہے گی. ہر انسان جو ہے وہ نہ تو سورہ بقرہ یاد کر سکتا ہے، عمران، نساء، مائدہ، لیکن سورہ فاتحہ تقریباً سب کو یاد ہوتی ہے. چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو بھی سورۃ الفاتحہ یاد ہوتی ہے. آگے کیا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ بہت وفا کرے گی. جہاں پہ ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا نا وہاں پہ یہ سورت کھڑی ہو جائے گی. آگے ہے سورۃ الکافیہ، سورۃ الکافیہ یعنی کفایت کرنے والی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ دیکھنے کو تو چھوٹی ہے لیکن یہ اس کے کام بڑے 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 ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ کافی، میڈیسن کھاتے وقت اللہ کافی، اللہ
शाफी। हम जब हम कोई दवा खाते हैं तो क्या कहते हैं, अल्लाह काफ़ी। ठीक है, यानी अल्लाह में काफ़ी है। क्यों कहते हैं कि वो छोटी सी मेडिसिन है और इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का अल्लाह ताला ने उसके अंदर हल रख दिया, उनके लिए शिफा रख दिया, उसके लिए सेहत रख दी है। यानी वो बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए भी छोटी छोटी गोलियां जो हैं, छोटी छोटी पुड़ियाँ जो हैं, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, और ये जो कुछ भी है हिकमत की है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, अल्लाह काफ़ी और अल्लाह शाफी करके पढ़ते हैं कि ये कफ़ायत कर जाती है, कि चाहे छोटी है लेकिन कफ़ायत करने वाली है। आगे क्या है, सूरत शाफिया, यानी शिफा देने वाली। ठीक है, इसके अंदर इतनी शिफा अल्लाह ताला ने रखी है, इतनी शिफा रखी है ना। इसके बारे में एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम जा रहे थे, तो जब जंग से वापस आए तो उनके पास जो खाना खुना था वो ख़त्म हो गया। किसी काफिले के साथ थे या कैसे भी थे, वो वापस आ रहे थे, उनके ना खाना ख़त्म हो गया। तो जब किसी गांव से गुजरे तो उन्होंने कहा कि अभी हमारी मेहमान नवाजी करो। गांव वालों ने ना इनकार कर दिया कि हम आपकी मेहमान नवाजी नहीं करेंगे। वो चल पड़े। अभी थोड़ा दूर गए थे तो पीछे से ना एक आदमी भागता हुआ है, कहने लगा, अरे काफिले वालों ठहरो, कि तुम्हारे अंदर कोई दम करने वाला है? कहने में क्या हुआ है? भाई हमारे ना सरदार को ना सांप ने डस लिया है। तो कहने लगे अच्छा। तो अब सारा जो है ना ये सहाबा कराम थे, ये अब देखने लगे एक दूसरे को। एक सहाबी कहने लगे, भाई मैं जानता हूँ दम, तो मुझे अपने साथ ले चलो, मैं दम कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले बताओ मुझे उसकी उजरत मिलेगी? कहने लगे मिलेगी। कहने लगे चले ठीक है। अब वो ना उजरत की बात करके तो उनके साथ चल पड़े। अब वो जब वो वापस आए ना, तो उनके साथ बकरियों का रेवड़ था। ये भी आपने क्या किया कि आपको बकरियों का रेवड़ मिल गया? हमें तो वो एक वक्त का खाना देने से भी ये गुरेज कर रहे थे। तो कहने लगे कि मैंने ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, आप फरमा रहे थे कि सूरह फातिहा में शिफा है। तो मैंने जाके उसको सूरह फातिहा के साथ दम किया, तो अल्लाह ताला ने उसको ठीक कर दिया। तो कहने लगे अच्छा। तो फिर कहने लगे कि हम तो इसमें से कुछ नहीं लेंगे जब तक कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके पूछ नहीं लेते। तो आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी ही बात शेयर की। तो आप सरकार दो आलम ने माया भाई ये ठीक है, इसमें मेरा हिस्सा भी रखो। ठीक है, तो ये यानी सूरत शाफिया, सूरत शिफा देने वाली है। आगे है सूरह नूर, यानी ये कौन सी सूरत है? ये नूर यानी रोशनी वाली, ये रोशनी वाली सूरत है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने इतना नूर रखा है, इतना नूर रखा है कि पूरे कुरान पाक का नूर इसके अंदर समाया हुआ है। अब हम एक माँ के 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, जितने भी हैं, वो सारे इकट्ठे कर लो तो क्या वो माँ बन जाएगी? नहीं, कोई भी माँ नहीं बनती। माँ का अपना मुकाम है, सारे बच्चों की अपनी जगह है। ऐसी क्या है, सूरह फातिहा का अपना मुकाम है, बाकी सूरतों का अपना मुकाम है। किसी को हम ये नहीं कह सकते कि कोई चीज छोटी है, छोटी है, छोटी है, नहीं, लेकिन इनका अपना मुकाम है। फिर आगे क्या कहा, सूरतुन नूर। आगे क्या है, सूरतुद दुआ, यानी दुआ में पढ़ी जाने वाली सूरत। यानी जब हम सूरत को देखा था ना, हमने ऊपर पढ़ा था सूरत हमद, यानी इसमें अल्लाह ताला की तारीफ है, इसमें दुआ भी है। यानी जब हम अल्हम्दु शरीफ पढ़ते हैं ना, तो हमें अगर उसके बाद कोई दुआ नहीं भी मांगते ना, तो ये सूरत हमें काफ़ी हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने एक खुद दुआ रख दी हुई है। तो ये चीज़ें यहाँ तक काफ़ी है, आज के लिए हम इतना ही काफ़ी करते हैं कि आज हम इस यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी। ये उम्मुल कुरान की तरह, जैसे वो एक था उम्मुल कुरान, मक्का का पाक है। जैसे मक्का पाक को ना तमाम बस्तियों की माँ का है, मक्का क्या है, तमाम बस्तियों की माँ है। तो ऐसी तमाम सूरतों की माँ उम्मुल कुरान यानी सूरह फातिहा है। तो आज हम यहीं तक काफ़ी करते हैं और अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सूरत फातिहा को हमारे सीनों में बसा दे, ऐसे जैसे कि सहाबा कराम के दिलों में बसी हुई थी। इसकी एक एक आयत जो है वो हमारे दिल में उतर जाए, और इसके बाद आने वाली कुरान पाक की बाकी सूरतें, बाकी आयात, बाकी रुकू,
تمام کے تمام ہمارے سینے میں ایسے ٹھہر جائے کہ جیسے کہ کبھی نکل ہی نہ پائے، کبھی نہ نکل پائے ہمارے مرنے کے بعد بھی، اور یہ صورت ہمیں اور یہ قرآن پاک ہمیں جنت میں لے جائے، اللہ کی رضا کا سبب بنے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ اس کلاس کو لینے میں ممبرز جو ہیں وہ شامل ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی زندگی کی من کی مرادیں پوری فرمائے، سب کی جوڑیاں خوشیوں سے بھرے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، وما توفيقي الا بالله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔